नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज बात करेंगे बारिश के कहर की, क्योंकि राजस्थान में हुई भारी बारिश के कारण अब तक 193 लोग मौत के शिकार हो चुके हैं और इसके अलावा 36 लोग घायल हुए हैं। सुबह में अब तक सामान्य से 62.5% ज्यादा बारिश हो चुकी है। इनमें से कुल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 22 जिलों में असामान्य बारिश हुई है, वहीं 16 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। प्रदेश में बाढ़ बारिश की वजह से कई जिलों में हालात बेकाबू है। कहीं सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है तो कहीं घरों में भी पानी लोगों के घुस चुका है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है उन इलाकों में जहां पर भारी तबाही पानी मचा रहा है। लोग परेशान हैं। ब्यावर, भरतपुर, जयपुर का बस्सी और करौली के हिंडौन में एक जैसे ही हालात हैं। तो केकड़ी में नदी के बहाव में ट्रेलर के फंसने की जानकारी और आज इसी पर करेंगे चर्चा। आप हमें फोन करके आपके अपने इलाके की स्थिति और समस्या बता सकते हैं, आपकी परेशानी हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 9205998225 9205998225। इस पर आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। दौसा, बूंदी और भरतपुर में भारी तबाही। 26 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। बारिश से भारी नुकसान, अब तक 193 लोगों की मौत। बारिश से बर्बादी, डूबे गांव, शहर, ढाणी। तो प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जहां एक तरफ किसान परेशान हैं, उनकी फसलें तबाह हो गई, तो वहीं आम लोग भी परेशान हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जो हमारे पहले कॉलर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेश जी आमेर से। सुरेश जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो सुरेश जी। हाँ, बोलिए, क्या करना चाहते हैं? जी सर, मैं आपको बता दूं कि मैं सुरेश बोल रहा हूँ आमेर से। हमारे यहाँ क्षेत्र में 3 दिनों से क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, घरों में पानी घुस गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन पुख्ता इंतजाम अभी तक नहीं किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। तो क्या इंतजाम चाहते हैं आप प्रशासन से? जी सर, बताइए ना, क्या इंतजाम चाहते हैं प्रशासन से? सर, प्रशासन की तरफ से ना तो अभी तक वहाँ कोई सुध ली गई है और ना ही अभी तक है ना जो वहाँ प्रशासन पानी की निकासी के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए गए। नालियां पूरी ओवरफ्लो है और चारों तरफ क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है। जी बिल्कुल। प्रशासन सर्वे के लिए आता है, लेकिन पुख्ता इंतजाम कोई नहीं करता। जी, तो बिल्कुल हम गुजारिश करेंगे आपके तरफ से कि पुख्ता इंतजाम आपके कर दे प्रशासन और फिर से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बहुत शुक्रिया हमें फ़ोन करने के लिए और अपनी समस्या बताने के लिए। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी भरतपुर से दीपक हमारे साथ हैं। अलग अलग बाकी लोगों से भी, हमारे संवाददाताओं से भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें देखिए और किस तरीके से अलग अलग जगहों का जो आलम है वो लगातार सामने आ रहा है। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। पीसीआर की मेहरबानी से देर आए दुरुस्त आए, लेकिन तमाम रिपोर्टर्स राजू रामगढ़िया हमारे संवाददाता हमारे साथ हनुमानगढ़ से जुड़ रहे हैं, भवानी सिंह हमारे संवाददाता बूंदी से, धर्मेंद्र शर्मा करौली से और सबसे पहले दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ हैं। दीपक, हालात बताइए, भरतपुर के क्या हाल हैं इस वक्त और प्रशासन की तरफ से क्या राहत लोगों को मिल पा रही है?
देखिए, भरतपुर की बात की जाए तो करीब 12 से अधिक ऐसी कॉलोनियां हैं जो पूरी तरह जलमग्न है। हालांकि अभी बारिश रुकी है तो लोगों ने थोड़ी सी सहूलियत जो है लोगों को वो मिली है। लेकिन अब बात देखिए, तस्वीर दिखाना चाहूँगा किस तरह की जो तस्वीर है। ये कॉलोनी है, पूरी तरह से जलमग्न है। यहाँ लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। अगर किसी को निकलना है तो इस पानी से होकर के निकलना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो बाइक है वो कॉलोनी से आ रही है और किस तरह से ये पानी में होकर के आएगी। और आप देखिए कि ये लगातार हालात बारिश के दौरान रहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान इनका स्थायी तौर पर नहीं हो पाया। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको पानी नजर आएगा। और जो पीछे घर दिखाई दे रहे हैं उन सभी घरों में पानी घुसा हुआ है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। कौन सी कॉलोनी है ये और क्या हालात है इस कॉलोनी के? गणेश नगर भरतपुर है और अधिकतर घरों में पानी भरा हुआ है। बरसात में बहुत परेशानी है, बच्चे पढ़वे नहीं जा रहे हैं स्कूल, बहुत समस्या आ रही है। अधिकारियों को अवगत कराया? हाँ, UIT अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को कई बार प्रशासन को जो है अवगत कराया है, मौका भी दिखाया गया है, लेकिन फिर भी जो है बहुत से लोग कोई कार्रवाई मजबूत नहीं हो रही है। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? ये 2 महीने से पानी भरा हुआ घर के अंदर। बच्चों को बड़ी परेशानी। एक लंबा सांप भी मैंने मारा है वो घर के अंदर। और पानी में इतना परेशानी आ रही है कि बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, लाने के लिए बड़ी परेशानी आती है। बच्चों को पानी में होकर के निकलना पड़ रहा है, लेकिन 2 महीने से पानी नहीं निकला है अभी घर तक। तो हर साल यही स्थिति होती है? हर साल यही स्थिति रहती है। कम से कम हमें 10-15 साल हो गए यही स्थिति को। और बच्चों को परेशानी। हम जब डबल मंजिल मकान नहीं होता तो बच्चे कैसे ऊपर रहते? दीपक, थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं आपको। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, गजेंद्र जी। और गजेंद्र जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार सर जी। सर मैं कह रहा हूँ, भिलवाड़ा मंडल से बोल रहा हूँ सर मैं। जी बोलिए सर। हमारे यहाँ के बीपीएल बनी हुई है जिनमें 2008 में प्लॉट हुए थे। कुछ प्लॉट पे उनमें मकान बन गए, कुछ खाली पड़े हैं। हाँ। जिनमें बारिश का पानी भरा रहता है। हाँ। उसके कारण हमारे 2 पास के मकान की तो पट्टियां टूट चुकी हैं और मेरे खुद के मकान के अंदर पानी टपकता है और दरारें आ चुकी है। तो प्रशासन को बताया आपने? क्या कह रहे हैं प्रशासन के अधिकारी? सर उनको बताया करवाते हैं, लेकिन बारिश खत्म होती है तो उनका वापस कोई काम नहीं होता उनका। जी गजेंद्र जी। हाँ करवा देंगे, लेकिन कोई करवाता नहीं है। जी बिल्कुल गजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया है। और तमाम दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि आप हमें जब भी फ़ोन करें टीवी के पास से थोड़ा सा दूर आ जाएं। टीवी की आवाज़ सुन करके हमसे बात करेंगे तो फिर आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पाएगी। तो और टीवी की वॉल्यूम को भी आप धीरे करके और फिर हमसे बात करें ताकि आपकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे सके। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हैं, दीपक का भी रुख करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ले चलता हूँ बूंदी, जहाँ पर सहयोगी भवानी हमारे साथ हैं। भवानी तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि वहाँ के हालात क्या हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? बिल्कुल, देखिए इस बारिश के और बाढ़ के सैलाब में लगभग 300 से ज्यादा लोग जो है वो बेघर हो गए हैं। चाहे पाटन हो, चाहे रायथल हो, चाहे बूंदी या केसराय पाटन के बाद में नैनवा और हिंडोली हो, 300 से ज्यादा लोगों के घर की छत है वो धराशायी हो गई है। खाने से लेकर पहनने और सोने तक की जो सामान है वो सब कुछ मलबे में दब गए। लेकिन अभी समय लगेगा। ऐसे में लोग लगातार प्रशासन और सरकार से ये गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। बिल्कुल, धर्मेंद्र शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, जरा तस्वीरें दिखाई करौली की भी, और करौली का हाल क्या है जरा बताइए। देखिए हेमंत, बताना चाहूंगा जिले में मानसून में 596 mm बारिश का औसत है, लेकिन इस बार 1042.8 mm यानी सामान्य से 74% से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। इस समय हम करौली के 3 दरवाजा क्षेत्र में हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से इस क्षेत्र में ये पानी भरा हुआ है। यहाँ बात करें तो 2016 में आई बाढ़ के दौरान इस जो 3 दरवाजा क्षेत्र है इसकी पाल टूट गई थी और जिसके चलते आज भी शहर में जगह जगह पानी भर जाता है। हालांकि नगर परिषद द्वारा इसे बनवाने के प्रयास शुरू किए गए थे, लेकिन बारिश के कारण ये प्रयास नाकाफी साबित हुए और अभी वो काम रोक दिया गया है। बात करें जिले की तो लगभग अलग अलग स्थानों पर
आधा दर्जन से अधिक भवन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें स्कूल, निजी घर और हॉस्पिटल भी शामिल हैं। इसके साथ ही आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जो बरसात के होने वाले दुष्परिणामों को दिखाने के लिए काफी है। इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या परेशानी उनको यहाँ बारिश में आ रही है। बारिश के दिनों में आवागमन बाधित हो जाता है। 3 दरवाजा बांध 2016 में टूटा है, तब से स्थिति यहाँ पानी के जल भराव की बहुत ज्यादा विकराल और विकट बनी हुई है। कई बार बाढ़ के हालात हो गए हैं पैदा। पिछले साल भी बहुत ज्यादा बारिश आई थी तो बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे, घर में रहना भी मुश्किल हो गया था। लाखों रुपए साल का नुकसान हो जाता है, बच्चों के स्कूल जाने में तकलीफ होती है। अभी भी क्या परेशानी आ रही है फिलहाल आपको? अभी भी रास्ते में आवागमन अवरुद्ध है, पानी भरा हुआ है, निकासी के कोई संसाधन नहीं है और मच्छरों की वजह से बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। देखिए, न सिर्फ रास्ते अवरुद्ध होते हैं, साथ ही बीमारियों के फैलने का भी खतरा है। अभी आपके यहाँ पानी भरा हुआ है, क्या परेशानी? सर जी, परेशानी बहुत ही आ रही है। पानी में से लेकर के जाते हैं सर, और हमको दिक्कत ही दिक्कत है। इसमें इसको चुनाव आया तो ये अच्छी बात है। अधिकारियों से शिकायत की, क्या समाधान हुआ? अधिकारी से कई साहब देख के चले गए। देखिए, इनका कहना है कि अधिकारियों ने अभी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया, लेकिन निश्चित तौर से यहाँ नगर परिषद ने जो काम शुरू, क्या परेशानी है बताएं? जी, ये देखो हमारे पड़ोस में एक मंदिर है, बहुत जाति मतलब अपने के लिए आते हैं, पर अब रास्ते में पानी भरा हुआ, उनको बहुत परेशानी आ रही है। इसलिए ये है साहब, आप कैसे भी करके अगर इसको आप रुकवा दें, बहुत अच्छी बात है। देखिए, निश्चित तौर से बिल्कुल मैं आपके पास वापस धर्मेंद्र आऊंगा। हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हैं एक बस्ती से, राजेंद्र जी। स्वागत है राजेंद्र जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, बस्ती में लगातार तेज बारिश होने से बाढ़ के हालात बने हुए हैं जी, और कई गांव जलमग्न हो चुके हैं और प्रशासन सर गंभीर स्थिति होने पर ही सक्रिय होता है और प्रशासन ने अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं और क्षेत्र में कई बांध होने से वो भी टूटने की स्थिति में हो गए हैं सर, बस्ती में। हाँ, और आप कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई आया भी नहीं उधर संभालने के लिए? नहीं सर, कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया है अभी। आए थे प्रशासन के लोग, आए देखने आए, आपकी बात हुई उनसे? हाँ सर, प्रशासन आया था पर फॉर्मेलिटी पूरी करके चला गया। फॉर्मेलिटी करके चला गया। चलिए जी, राजेंद्र जी बहुत शुक्रिया, आपने फ़ोन किया और अपनी परेशानी आपने साझा की है। बाकी हमारे दर्शक भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन्हें देख करके हमें फ़ोन कर सकते हैं। राजू रामगढ़िया हमारे संवाददाता हनुमानगढ़ से है। हनुमानगढ़ में क्या स्थिति है राजू, जरा बताइए, तस्वीरें भी दिखाइए। जी बिल्कुल, हनुमानगढ़ जिले में जो बरसात आई थी उससे तो चूंकि जो हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, जिला न्यायालय है, वो तक बरसाती पानी में डूब गया था। और इसके अलावा जो कई गांव है जैसे मक्कासर गांव है और कई गांवों में जल भराव हो गया था, कई मकान डूब गए, कई मकानों की छतें गिर गई और जो नागरिक है उन्होंने प्रभावित दूसरी जगहों पर शरण ली। मगर हनुमानगढ़ जिले में जो जिले में बरसात आ रही है, इससे बड़ी एक समस्या ये भी है कि पीछे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, वहां पर जो बरसात आ रही है, पंजाब के कई जिले जो पानी में डूबे हुए हैं, वो पूरा का पूरा पानी हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी में आता है। आप देख सकते हैं कि इधर ये सेम नाला है जो घग्गर नदी का एक पार्ट है, इसमें अभी 16,000 क्यूसेक पानी चल रहा है और पीछे पानी की आवक 40,000 से ज्यादा हो रही है। इसको लेकर जो है जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिले के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी जो राजकीय कार्यालय हैं वो अवकाश के दिन भी खुले हैं और यहां पर 15 टीमें डिप्लॉय की गई हैं, जिसके अंदर सिंचाई विभाग के एससी, एक्सीएन, एईएन, जेईएन सहित पटवारी और अन्य कार्मिकों को लगाया गया है। और ये जो तटबंध है, ये आप देख सकते हैं, ये तटबंध है, इसकी सुरक्षा सबसे प्रमुख है क्योंकि ये जो घग्गर नदी है ये न केवल हनुमानगढ़ बल्कि श्रीगंगानगर जिला, इन दो जिलों के बीच से ये निकलती है, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के बीच से निकलती है। तो कई शहर, जिले के दर्जनों गांव इसके पास निवास करते हैं, यानी कह सकते हैं कि लाखों लोग जो है घग्गर नदी की चपेट में आ सकते हैं और यहाँ बाढ़ की संभावना बनी हुई है। जिला प्रशासन जो है वो आपात बैठकें कर रहा है, आपदा प्रबंधन की टीमों को तैयार किया गया है, समाज सेवी संस्थाओं के साथ बैठक की है प्रशासन ने
उनसे सहयोग मांगा गया। यहाँ तक कि जो पुलिस कर्मी है उनको भी इन बंदों पर लगाया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से यह नदी निकलती है और गंगानगर होकर। लेकिन आज तो राजू मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है, आसमान में आज तो पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है। वहां पर आज स्थिति ठीक है पिछले 2 दिनों के मुकाबले? जी बिल्कुल, आज जिले की तो ठीक है, मगर पीछे बरसात हो रही है 3 राज्यों में, वो पानी यहाँ आ रहा है, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि ये अच्छी बात है कि पिछले 3 दिनों से बरसात नहीं हुई हनुमानगढ़ में, हालांकि पहले हुई थी, कई गांव डूब गए, लोग अभी भी परेशान हैं। मगर बड़ी जो समस्या है वो ये घग्गर नदी है, इसको लेकर पूरा प्रशासन क्या, नागरिक और समाज सेवी संस्थाएं भी अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल, नागौर से हमारे सहयोगी कार्य करेंगे, एक हमारे दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं, महेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं आप? महेंद्र जी हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है साफ। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पूरा में चलिए, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कनेक्शन ठीक नहीं है, हो सकता है वापस आएंगे। लेकिन एक बार फिर से भवानी, ये आज की और कल की स्थिति का अगर हम देखें तो क्या बूंदी में थोड़ा सुधार हुआ है? हालांकि प्रशासन से आप कह रहे थे राहत नहीं मिल पा रही है, प्रशासन की तरफ से भी लोगों को कुछ अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए कल के मुकाबले आज की बात करें तो काफी राहत बूंदी जिले को मिली है। आज हल्की बारिश तो हुई है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी कि जल जमाव हो। बूढ़ा बांध के जो कल 13 गेट खोले गए थे वो आज कम कर दिए गए हैं, 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। वहीं जेतसागर और नवल सागर में भी पानी की आवक कम होने के चलते जो सड़कों पर जल जमाव था बूंदी शहर में वो कतई कम हो गया है। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात बन जाती है वो उन बाढ़ पीड़ित और बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए बन जाती है, आखिर कब उनके लिए सरकार और प्रशासन मदद मुहैया करवाएगा, क्योंकि खाने से लेकर रहने तक की ऐसी व्यवस्थाएं 300 से ज्यादा घर और परिवार जो है वो गंवा चुके हैं इस बाढ़ से। बिल्कुल भवानी, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रभुलाल जी जुड़ रहे हैं भीलवाड़ा से। प्रभुलाल जी नमस्कार। हेलो। हाँ प्रभुलाल जी, मैं ये निवेदन जी, हमारे विलेज पड़ता है, तहसील का गांव है, ग्राम पंचायत दौड़। बोलो। हाँ बोलो सर। हमारे गांव से ये जो कच्ची सड़क बनी हुई थी उसका क्या है, पुलिया टूट गया और चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया। हमारे यहाँ 10 दिन से क्या है, आने जाने का कोई भी संपर्क कटा हुआ है, चारों तरफ से पानी है, पुलिया टूट गया। हमारे मवेशी वगैरह जो चरने जाते हैं वो क्या है, वो पुलिया थी, टूटी हुई पुलिया, उसमें फंस के कहीं तो भर गए और अब प्रभुलाल जी निकलना दूर हो रहा है। प्रभुलाल जी, हाँ जी, ये कौन सा पुलिया टूटा है और कोई प्रशासन के लोग नहीं आए आपके पास? प्रशासन को, सरपंच साहब को सूचित किया हमने, हमारे जो प्रधान है जहाजपुर पंचायत में भी, उनको भी हमने एप्लीकेशन दी और फोन किया जी। सरपंच जी आए, देखे चले गए यार अभी पानी बहुत आ रहा है, जितने भी कुछ सोचेंगे वैसे, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे तो कोई प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आया आपके? कौन सा गांव है? गांव सर कोला गांव का है, मतलब छोटे भाई है जी। चलिए प्रभुलाल जी, हो सकता है प्रशासन देख रहा हो तो उनसे हमारी गुजारिश है कि आपके यहाँ पर जो लोग नहीं पहुंचे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, उसको भी देखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपने हमें फ़ोन किया है। हमारे साथ भरतपुर से दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, ज़रा कुछ और लोगों से आप बात कर सकते हैं, उनकी परेशानी, और आप बता रहे थे आज का मौसम कैसा है, थोड़ा सा क्या सुधार हुआ है? देखिए बिल्कुल, आज के मौसम की बात की जाए तो आज मौसम में थोड़ा साफ नज़र आ रहा है और आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन भरतपुर मुख्यालय के अलावा कई जगह पर दिन में बूंदाबांदी का दौर रहा था। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे हम लगातार बात करेंगे। क्या स्थिति है आपकी कॉलोनी की? हमारे कॉलोनी की लगातार हमेशा 12 माह इसी प्रकार की स्थिति बनी रहती है। जब पानी खलता नहीं है, पानी खलने की स्थिति आती है जब तक अगला मानसून आ जाता है। इसी जल भराव की समस्या के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है मेन सड़क पर, जिसमें कई हादसे हो जाते हैं। एईएन साहब, जेईएन साहब, वाटर वर्क्स के और जिला कलेक्टर तक कई बार प्रकार की समस्याओं का शिकायत की है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। पीछे से कई कॉलोनियों का पानी गणेश नगर में ला के छोड़ दिया गया है, उसके बाद में एक ट्रैक्टर लगाया गया। क्या वो ट्रैक्टर सारी कॉलोनी के पानियों को निकाल देगा? लेकिन नहीं निकाल पाएगा, कोई सुनवाई नहीं है। पूरी गणेश नगर की जनता
त्रस्त है, प्रशासन अपनी मस्त है। घरों में कितना पानी भरा हुआ है? दीपक मैं आता हूँ वापस में। अशोक जी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, हम दौसा से बोल रहे हैं और दौसा के हालात बहुत बुरे हैं। आपकी भी हम देख रहे हैं सुबह से अच्छी दौसा से जो खबरें चल रही हैं, लेकिन दौसा में 10 मिनट की बारिश होती है तो पूरे नगर परिषद की पोल खुल जाती है। यहाँ पर वाटर ड्रेनेज का सही से सिस्टम नहीं है और प्रशासन के इंतजाम भी नहीं है। जगह जगह जो पानी का बहाव हो रहा है तो वहां पर पुलिस की टीमें नजर नहीं आती हैं, जबकि ये दावे तो करते हैं लेकिन नजर नहीं आती हैं। और वाटर ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। जब भी देखते हैं 5 से 10 मिनट की बारिश होती है तो पूरे शहर ऐसा नजर आता है जैसे कोई और आप ये बता रहे हैं अशोक जी कि ये जिला मुख्यालय का हाल है, जिला हेडक्वार्टर का हाल है? बिल्कुल, दौसा जिला मुख्यालय की ये स्थिति है। गांव के और भी बुरे हालात हैं। गांव में क्योंकि रास्तों में होकर पानी गुजर रहा है, लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लोगों की मौत तक भी हो रही है। आज भी लालसोट में एक नालावास में एक डूब गया, उसकी भी शायद मौत हो गई, लेकिन ऐसी घटनाएं खूब हो रही हैं। तो क्या जिले के मंत्री, प्रभारी मंत्री सब दौरा कर रहे हैं, उनका कोई असर नहीं हो रहा? बिल्कुल कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी प्रशासन अपील तो करता है लेकिन अपील सिर्फ अखबारों में ही उनकी अपील नजर आती है, ऐसे धरातल पर कोई नजर नहीं आता है और इसीलिए घटनाएं भी हो जाती हैं। मुख्य बात तो यह है कि जब बारिश आती है तब ये वादे और दावे करते हैं, लेकिन बारिश से पहले जो मानसून पूर्व की तो तैयारी करनी चाहिए वो तैयारी नहीं होती है, तरीके से करते नहीं है। सही बात है अशोक जी, और हम समझ सकते हैं कि किस तरह की परेशानी। ज्यादा कौन सी कॉलोनियां प्रभावित हुई है अशोक जी? दौसा में सबसे बड़ी बात करें तो मंडी रोड दौसा शहर में एक ऐसा है जहाँ बहुत ज्यादा पानी बढ़ जाता है बारिश आते ही, और दौसा का संगम विहार, अमन विहार, ये कॉलोनियां हैं जहाँ पर जलमग्न रहती हैं। कुल मिला के ही कहा जा सकता है कि दौसा में जब भी बारिश आती है तो पानी पानी हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपने हमें फोन किया और बताया। बहुत महत्वपूर्ण समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। दौसा का प्रशासन आखिर क्या कर रहा है, वो इन तमाम जगहों को जरूर देखेगा। करौली से सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, एक बार फिर से कि करौली में क्या जो इंतजामात होने चाहिए थे, दौसा जैसी परेशानी है या कुछ अलग करौली की अपनी परेशानियां हैं? देखिए, परेशानियों की बात करें तो कमोबेश जब सामान्य से अधिक बारिश होती है तो निश्चित तौर से वही होती है। हालांकि प्रशासन इंतजामात भी करता है, लेकिन जिस तरह के यहाँ हालात हैं वो निश्चित तौर से प्रशासन की कार्रवाई और उनकी तैयारियों की भी पोल खोलते हैं। बात करें करौली के ही टोड़ाभीम उपखंड के करीरी गांव में पिछले 3-4 दिनों से हो रही बारिश के चलते दर्जनों घरों में पानी भर गया, सड़क और कई क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है। आज कलेक्टर और एसपी ने भी वहां पे जायजा लिया है, लेकिन जायजे लेना और कार्रवाई होना दोनों ही अलग अलग हैं। कार्रवाई की बात करें तो इसी तरह के हालात हिंडौन में भी कई कॉलोनियों और बाजारों में पानी भर जाता है। पिछली बारिशों में भी जलभराव हुआ था। करौली में भी कई क्षेत्रों में जब यहाँ 3 दरवाजा क्षेत्र का पानी पहुंचता है तो वहां जलभराव होता है, लेकिन उनका समाधान नहीं होने के कारण बार बार यही समस्याएं। हालांकि 3 दरवाजा क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा, बिल्कुल मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। हमारे साथ में जयपुर ग्रामीण इलाके से एक दर्शक जुड़े हैं। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं राजेश बोल रहा हूँ सर। कोट खावदा क्षेत्र में लगातार बारिश से हालत विकट है। खेतों में, रास्तों में पानी भर गया है, गांव जलमग्न हो गया है, हम लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं सर। कोट खावदा में सब भीग गए हैं। हाँ जी। आज ज्यादा बरसात हुई कि कल हुई? कल और आज दोनों दिन ही हो रही है सर लगातार। और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कोई प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं है आपको? नहीं है जी, नहीं है। प्रशासन तो आ रहा है, कह रहे हैं कि लगातार हम फील्ड में घूम रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं। नहीं सर, कोई नहीं आ रहा सर हमारे यहाँ। नहीं आ रहा जी। राजेश जी, कोट खावदा की स्थिति को लेकर के आपने बहुत महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है, तो उम्मीद करेंगे कि प्रशासन आप तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने हमें फ़ोन किया है। और हमारे साथ लगातार अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़े, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से लगातार परेशानियां लोगों को आ रही है, प्रशासन उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो उम्मीद यही है कि प्रशासन देखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का। राजू रामगढ़िया आपका भी शुक्रिया, दीपक शर्मा, धर्मेंद्र आपका भी शुक्रिया, भवानी आपका भी शुक्रिया, दीपक आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। नमस्कार।